हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांगसन गार्डन यानी एमसी के जो घर है उसका सीन दिखाता है, जहां पर एमसी अपने सारे दोस्तों से एक साथ बैठकर डिनर कर रहा था। और एमसी के अंत एमसी से पूछने लगा, हाँ सायोफेन, वहाँ पर एक्सीडेंट होना बहुत ज़्यादा ही आसान है। क्या मैं उस टेलीपोर्टेशन स्कोर को इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मुझे मिस ए ने दिया है? जो सुनने के बाद एमसी अपने आंत हाथ से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप तुम खुद को फोर्स कर रहे हो जब आप इतना ज़्यादा सफर भी नहीं कर सकते। जो सुनी भाई क्वीन को थोड़ा सा घबरा तो ये एमसी से कहने लगा, तुम वहाँ पर जाने के लिए एक प्लेन भी ले सकते हो या फिर तुम गॉड बोर्न कॉलोन पर भी चढ़कर वहाँ पर जा सकते हो, जो पहले ही आप तुम्हारा एक फॉरेन कॉर्प्स बन चुका है। जो सुनी के बाद जियानी का एमसी के लिए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, हाइकिंग सिर्फ एक एडवेंचर चीज नहीं है, और उससे भी ज़्यादा तुम्हें वेस्टर्न बोदा में पहुंचने के लिए तुम्हें 1 से 2 मंथ के वक्त भी लग सकता है। जो सुनी भाई एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी से कहने लगा, मैं आप फॉरेन कोर्स कोलिम को अभी ज़्यादा सामन नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि फॉरेन कॉर्प्स होली ड्रैगन ने उन सभी फॉरेन कॉर्प्स पापत को पूछताछ एब्जॉर्व कर लिया है, जिसके वजह से अब वो ट्रांसफर होकर गॉड बॉर्न ड्रैगन किंग में बदल चुका है, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक हाई एट्रीब्यूट भी है। और फिर लुपेन हर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी से कहने लगा, और इस ट्रिप के अंदर मैंने और एक नया ड्रैगन बिलीव आर्मर ड्रैगन किंग को भी हासिल कर लिया है, जिसके वजह से मेरी जो स्टेट्स है वो अब मिलियन में पहुंच चुका है। इसीलिए यहाँ पर मेरे लिए आप तुम सभी को थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे मुझ पर किसी भी तरह की हत्या क्यों ना हो जाए। जो सोने पर वो सारे एक साथ घबरा जाते हैं, यानी दोस्तों वो लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ताओ साहब मैंने घबरा को कहने लगा, क्या हांदे मिलियन पे अब एतीबोत हो चुका है तुम्हारा? जो सुनने के बाद एमसी हार किसी से हंसते हुए कहने लगा, हाँ मैंने पहले सोचा था दांजे के अंदर जाकर बिली दामा दागोन किंग के साथ मिलकर थोड़ा सा एक्सपीरियंस को फार्म करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी भी मेरे पास 1 महीने से भी ज्यादा वक्त है उस सैंक्सो सीक्रेट रिलेम के ओपन होने से पहले। और फिर एमसी हार किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया है मैं ऑयस्टर लेंथ की तरफ खुद ताबेल करके जाऊंगा। इसके वजह से सिर्फ मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं ऑयस्टर टेरिटरी में पहुंच जाऊंगा तो अब बिली दामा दागन भी पहले से बहुत ज्यादा लेवल अप भी कर चुका होगा, और सैंक्सो सीक्रेट रिलेम भी तो अब ओपन होने वाला होगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन की वो और जियानिंग थोड़ा सा घबरा तो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर आन धान के आप एमसी को कॉल तो में कहने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब है तुम बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाले हो? जो सुनी भाई एमसी की डेविलिस लेते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, मैं कल सुबह ही यहाँ से निकलने वाला हूँ। अगली पर हमें अगले सीन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी आप वहाँ से औसतन बोदर की तरफ जाने लगा, और आन थानके और जियानिंग एमसी को बाय बाय कह रहा था। और एमसी अपने मौन में कहने लगा, मैंने अपने आंत और बाकी सारे को सुबह ही गुड बाय कह दिया था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के चारों तरफ 2 ताकतवर बीस खड़ा हुआ है, जो एमसी को खींच कर खड़ा हुआ है। और एमसी उन्हें देखने के बाद सायो ओ और सायो जो को इक्विप करने के बाद अपने मौन में कहने लगा, मैंने वेस्टर्न लेंथ की तरफ जाते हुए 14 रीजियंस को अकेले ही पार किया है, और उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें बताया था येलो लायंस रोड बीच है जिसका लेवल 95 है। अगली बार हमें एक बहुत बड़ा बात को दिखाया जिसे एमसी ने बहुत ही आसानी से मार डाला है, और एमसी अपने मौन में कहने लगा, मैंने बहुत सारे बॉस और रेयर मॉन्स्टर को यहाँ मारा है, और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था इस बात का नाम स्पेक्टुलर स्केल है जिसका लेवल 95 है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी फिल्म शोध की मदद से इस बात को बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। अगली पर हमें बहुत से मौसम को दिखा तो एमसी हमसे कहने लगा, यह तो भी मैंने बहुत से नाइट में लेवल के दांजिन को भी अकेले ही क्लियर कर दिया है, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये लोग डेमोन इति मौसम है जिसका लेवल 92 है। और हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से इन्हें मारकर यहाँ से गुजर रहा है। अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में ये चीज बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, मैंने बहुत सारे ऐसे हंटर को भी खत्म कर दिया जो दूसरों के मटेरियल को चुराता था। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी ने अपने पावर की मदद से 3 हंटर को ऐसे ही खत्म कर दिया। अगली बार एमसी एक जगह पर पहुंचने के बाद कहने लगा, हर किसी के बाद मैं अब लेवल अप कर चुका हूँ। और फिर एमसी अपने सारे ड्रैगन को बाहर निकलने के बाद हर किसी से हमसे कहने लगा, जब बिली दामा ड्रैगन भी अब लेवल 57 में पहुंच चुका है। और फिर हमें दिखाया था स्टील ड्रैगन यानी बिली दामा ड्रैगन अब लेवल 57 में पहुंच चुका है। सायो जो चैंग अब लेवल 64 में पहुंच चुका है। साओ ये लेवल 65 में, साओ पे लेवल 63 में, और लुपेन खुद भी अभी लेवल 65 में है।
और अब अभी लेवल 63 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के हर एक ड्रैगन बहुत ज्यादा ही एक्साइट है। और फिर अगली पल हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी हमसे कहने लगा 1 महीने बाद में वेस्टर्न बॉर्डर की पौड़ी पहुंच चुका हूँ। और फिर एमसी सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा 1 महीने बाद में आखिरकार वेस्टर्न बॉर्डर की जो एज है उसे देख पा रहा हूँ। लेकिन आप मेरे पास सच में बहुत ज्यादा कम वक्त बचा हुआ है उस सेंसो सीक्रेट इलेम ओपन होने के लिए। और सिस्टम प्लेन से उसी पर हमें दिखा है सेंसो सीक्रेट इलेम आप बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। अगली पल एमसी अपने ड्रैगन विंग्स को अनलीश करते हुए आप कहने लगा आप वक्त आ चुका है वापस जाने का। उसी वो हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ी बीस्ट का बादशाह एमसी पर गिरने लगा जिसे देखने के बाद एमसी खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। और फिर एमसी आसमान तरफ देखते हुए कहने लगा ये चीज। उसी वो हम लोग देख पाते एक बहुत बड़े गोल्डन बात को जिसे देखते हुए एमसी कहने लगा ये तो एक गोल्डन फेदर रॉक है एक फेरोसियास बीस्ट है जो सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर लैंड में पाया जाता है। ये एक टॉप टायर का माउंट भी बन सकता है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इसका लेवल अभी 94 में पहुंच चुका है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बिली ड्रामा ड्रैगन किंग को इक्विप करते हुए खुश होकर कहने लगा या तो भी उसके अंदर जो मुझे जो मटेरियल मिलेगा वो भी सच में बहुत ज्यादा ही रेयर है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बिली ड्रामा स्काइट के इस्तेमाल करते हुए कहने लगा मैं सिर्फ इसे पाकर को अपनी सीनियर सिस्टर को एक गिफ्ट की तरह भी दे सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के वो दोनों स्काइट जाकर उस गोल्डन फेदर रॉक की जो बात था उसके पाँव पे अब जाकर लग जाता है। और फिर एमसी उस गोल्डन फेदर रॉक की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते अब एमसी गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर के ऊपर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते अब एमसी अपने स्काइट को फिर से इस्तेमाल कर रहा है। अगली पल हम देख पाते एमसी ने उस काइट की मदद से उस गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर के जो गले है उसे पकड़ लिया है। और फिर एमसी उसे अपने माउंट की तरह इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों एमसी के पास पहले ही बहुत सारे ड्रैगन है अपने माउंट की तरह लेकिन उसे फिर भी एक फेदर रॉक मॉन्स्टर चाहिए अपने माउंट के लिए। ये कितना ज्यादा फनी चीज है। और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर एमसी के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा चौंकते हुए कहने क्या। और फिर एमसी कूल तुम्हें गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर से कहने क्या अगर तुम यहाँ मरना चाहते हो। और फिर उसी पर एमसी फिर से कहने खुद को अच्छी तरह से बिहेव करो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हो गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर एमसी के दौर से बहुत ही अच्छी तरह से आसमान में उड़ने लगा। सच में दोस्तों ये बात भी अब एमसी से घबरा है। दोस्तों आप एमसी एक ड्रैगन तेमर से 20 तेमर भी बन चुका है। और फिर एमसी आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा बहुत अच्छे। और फिर एमसी उस बात के जो पीछे चढ़ते हुए वहां से जाते हुए कहने लगा ये चीज सच में बहुत अच्छा ही माउंट बन सकता है यहाँ पर। और फिर एमसी उस बात को काउंटर करते हुए अपने मन में कहने लगा उसकी स्पीड के साथ मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते कोई उस बात पर बहुत ज्यादा ही पैसा डालने लगा जिसे महसूस करने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा और एमसी भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर एमसी शायद में देखते हुए कहना है क्या कोई हम पर एम्बुश कर रहा है। उसी पर नीचे से कोई कहने लगा जल्दी से अपनी नेट को खोल लो और उसे पकड़ लो। अगली पल हम लोग देख पाते किसी ने उस गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर को अपनी नेट की मदद से पकड़ लिया है। और भी बहुत सारे प्लेयर बहुत ज्यादा खुश होकर उस नेट को नीचे खींचते हुए कहने लगा हम लोग उसे सच में पकड़ ले आप हर कोई अपना बेच दो उसे इस टेप के अंदर से फ्री होने मत देना उसे यहाँ पर ही फ्रीज कर दो उसे तागल करने भी मत देना। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी ने फिर से सायो यू और सायो जियो को अपने हाथों में इक्विप कर लिया है। और फिर एमसी ने अपने एक ही 5 की मदद से उसके जो नेट था उसके बाहर निकल चुका है और वो गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर जाकर अब उन प्लेयर पर गिरने लगा जिसे देखने के बाद एक तो प्लेयर आगे भागकर कहने लगा हमने इसे सच में पकड़ लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते उनके सामने एमसी आकर जमीन में उतरता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का जो लैंडिंग था वो बिल्कुल एक हीरो की तरह दिख रहा था जिसके वजह से उन सारे प्लेयर को बहुत ज्यादा चोट भी लग जाता है और उनसे प्लेयर दौड़ के मारे जोर से चिल्ला कहने लगा और फिर उन सभी प्लेयर का जो लीडर था वो परेशान होते हुए कहने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ कोई गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर की जो डेडबॉडी है उसके सामने आकर खड़ा हो चुका है। अब एमसी को देखने के बाद बाकी सारे प्लेयर थोड़ा सा घबरा हुए कहने क्या वो गोल्डन फेदर रॉक मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर गिरा हुआ है। उसके इतने सारे गियर को देख कर लग रहा है वो एक लोन मटेरियल संतर है। और फिर एक प्लेयर एमसी पर अटैक करते कहने लगा जब वो कोई पिस्टियस फैमिलियर से नहीं है तो फिर उसे हम लोग मार डालेंगे बच्चे तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो। सच में दोस्तों इससे लगता है हमारी एमसी को मार सकता है यहाँ पर। और फिर एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या वेस्टर्न माउंटेन के अंदर से जो न्यूज मुझे मिला था वो सच में बहुत ज्यादा स्कार्स था।
और फिर एमसी अपने पान से उन पर अटैक करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सारे इंसान जो लोग एक बहुत बड़ी प्रोविनियस फैमिली से आए हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने उस प्लेयर के मुंह पर जोरदार पांच देकर मारा है और अपने मन में कहने लगा, उन्हें यह तो भी नहीं मालूम कौन ये फैमिली का लीडर है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर ही इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।